हेलो। वेलकम टू ऑल। आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है सब कुछ? हेलो। हाँ, तो चलिए आज हम बगैर रुके हुए जो मैप का बाकी क्लास है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग मैप रखते हैं, तो चलिए बगैर बात किए हुए हम लोग शुरू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर पाए इसमें। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर? हेलो, ये स्क्रीन शेयर हुआ है क्लियर? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस। ओके। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ अभी जैसे ईरान इजराइल ये सब हो रहा है, तो हम लोग ये मिडिल ईस्ट का देख रहे थे, पूरा ये मेडिटेरेनियन देख रहे थे। और अभी हाल फिलहाल में ये मोरक्को है, यहाँ भूकंप आया था। तो आज जो है कोशिश करेंगे कि जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश किया था कि ये पूरा मिडिल ईस्ट को कवर किया था और ये मेडिटेरेनियन को। और अब हम कवर करेंगे ये, क्योंकि मोरक्को में भूकंप आया था और वो भूकंप जो था वो एटलस रेंज में आया था। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एटलस रेंज एंड वेरियस रेंजेस एसोसिएटेड विद द एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन रेंज से जो जो सब जुड़े हुए हैं वो सारी चीज को हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए यूपीएससी के लिए सारे के सारे कवर हो पाए। तो चलिए बगैर रुके हुए हम लोग चलते हैं। तो मैप रिगार्डिंग मोरक्को अर्थक्वेक, यानी मोरक्को अर्थक्वेक जो आया था तो उससे एसोसिएटेड जो रेंज है मोरक्को के आसपास, कौन कौन सी माउंटेन रेंज है इसके बारे में। तो पहला एल्बरोन सी। बेसिकली एल्बोरान सी जो है वो आप देखेंगे तो जो स्पेन है और मोरक्को है उसके बीच में जो आइबेरियन पेनिनसुला है, यानी कि जो आप देखते हैं कि वो एरिया उसके एरिया में ये है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे रिफ माउंटेन, और इसी से लगा हुआ एक माउंटेन, छोटा सा माउंटेन रेंज है जो स्पेन और ये दोनों को एक्सटेंड करता है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े थे, तो उसमें आपने जाना था कि वेगनर जो जो थ्योरी दिया था कि जो वेस्टर्न यूरोप का एरिया है और जो ईस्टर्न अमेरिका का एरिया है, वो दोनों का जो माउंटेन है वो लगभग सेम तरह से है। उसी तरह से रिफ माउंटेन में देखेंगे कि कुछ अफ्रीका का माउंटेन और कुछ जो यूरोप का माउंटेन है वो लगभग सेम पीरियड का है। उसी तरह से देखेंगे टेल एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन का ये एक अलग रेंज है। और ये भी कोशिश करेंगे कि जैसे होता क्या है कि उसके सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है वो भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में इस तरह से पूछ देगा, ये छोटे छोटे रेंज दे देगा, उसके सामने दे देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ये कौन पेयर सही तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से एंटी एटलस रेंज, उसी तरह से हम लोग देखेंगे हाई एटलस रेंज, फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे मिडिल एटलस रेंज, उसी तरह से देखेंगे सहारन एटलस रेंज, और उसी तरह से देखेंगे ऑरेंज माउंटेन। ये ऑरेंज माउंटेन एक इधर है, इसको भी देखेंगे। ये बेसिकली ये भी एटलस माउंटेन का ही एक एक्सटेंशन रूप है, एक विस्तृत रूप में थोड़ा सा आगे है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग आयोनियन सी। आयोनियन सी के बारे में तो हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे, लेकिन जो आयोनियन सी से एसोसिएटेड है जैसे कि एजियन सी था, एड्रियाटिक सी था, ये सब जो मिलता है वहां पे ग्रीक द्वीप के पास, तो वो सारी चीजें थी। तो आज इन सब कोशिश करेंगे कि ये नौ का नौ कवर कर पाए अच्छी तरह से। तो चलिए पहले सबसे देखते हैं एल्बरॉन सी। तो ये बेसिकली एल्बरॉन सी जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेडिटेरेनियन, हम लोग मेडिटेरेनियन सी को देख रहे थे, तो इसका सबसे पश्चिमी किनारा जो है वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द
मेडिटेरेनियन सी लाइन बिटवीन द आइबेरियन पेनिनसुला एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी जो स्पेन का आइबेरियन पेनिनसुला है वो, और जो आप देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका यानी जो मोरक्को है, यानी स्पेन नॉर्थ में, और मोरक्को जो है और अल्जीरिया इसका साउथ में पड़ता है। ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जो जल संधि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, विच लाइज एट द एल्बरोन सी। बेसिकली जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये कौन से सागर में है? एल्बरोन सी में है। और ये कनेक्ट करता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन से, तो मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाला सी क्या है? एल्बरोन सी है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैप पे देखेंगे। ये देखिए, ये जो है ये एल्बरोन सी, यानी नॉर्थ में आपका स्पेन है, साउथ में मोरक्को है, और ये क्या है? जिब्राल्टर है, स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि है, यानी ये मेडिटेरेनियन, और ये क्या है? अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन ओशन को जोड़ता है, और ये जो पोर्शन है, और ये देखिए कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी है। अब देखिए इसको, ये एरिया, ये एरिया, ये area। इसको और हम डिटेल में देखेंगे तो ये इस तरह से, अब ये देखिए इसमें जो आप देखेंगे तो एल्ब्राउन सी से मिलने वाला जो कंट्री है वो स्पेन है, मोरक्को है और अल्जीरिया है। ये तीन मेन कंट्री है। इधर आपका मेडिटेरेनियन सी और इधर आपका अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को ये जोड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम जानते हैं सुएज कैनाल से जो भी बिजनेस होता है, जो भी व्यापार होता है यूरोप का, तो वो आपको मेडिटेरेनियन से, तो इसी से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ही गुजरता है। तो ये एल्बरोन सी। उसके अलावा अगर देखेंगे तो ये बायोलॉजिकली हॉट स्पॉट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लोरा एंड फौना है, क्योंकि एक तरफ स्पेन है और एक तरफ मोरक्को है, और इधर आप समझिए रेगिस्तान है। तो ये दो क्लाइमेट जोन का मिलने का हो जाता है एरिया, आप समझ लें। तो इस वजह से ये काफी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग रिफ माउंटेन देखते हैं। तो इसी से आप देखेंगे तो ये रिफ माउंटेन है। तो रिफ माउंटेन आप देखें, नाउन ऑल्सो एज रिफ या रिफ आप कह सकते हैं, और द माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्दर्न मोरक्को, ये मोरक्को के उत्तरी एरिया में नॉर्दर्न मोरक्को। रिफ माउंटेन आर द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन चेन ऑफ द मोरक्को। मोरक्को के जितने भी माउंटेन है उसके सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे उत्तरी जो रेंज है वो आपको रिफ माउंटेन है, सबसे नॉर्थ में। उससे नॉर्थ में कोई नहीं है। उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन में जाता है, और उसका जो थोड़ा सा रिमिनेंट है वो आपको स्पेन में मिलता है। ठीक, रिफ माउंटेन आर द पार्ट ऑफ कॉर्डिलेरास। कॉर्डिलेरास जो है ये माउंटेन चेन है, कहाँ? स्पेन में। दैट एक्सटेंड साउथवर्ड एबेरियन पेनिनसुला ऑफ यूरोप, यानी ये स्पेन से होते हुए आप देखेंगे जो स्पेन का एरिया है उसमें भी इसका आपको एक्सटेंशन मिलेगा। बेसिकली इट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी एंड द स्पेन, यानी इसको देखेंगे तो एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ स्पेन का बॉर्डर पड़ता है नॉर्थ में, एंड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। इसका वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशन है। और इसका, इस माउंटेन का आप देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जेबेल त्रिदिन्ने। तो ये जेबेल त्रिदिन्ने जो है, जेबेल नॉर्मली माउंटेन को कहा जाता है अरबिक में, तो उस हिसाब से जेबेल त्रिदिन्ने। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जेबेल हर जगह माउंटेन के लिए यूज है, मोरक्को के अंदर आप देखेंगे। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है 2456 मीटर हाई, यानी 2456 मीटर ऊंचा है इसका जो हाईएस्ट पीक है जेबेल एंड माउंटेन। तो हम लोग को देखना है कि इस तरह से भी पूछ सकता है कि रिफ माउंटेन, और इस तरह से पेयर दे देगा जेबेल त्रिदिन्ने, या हो सकता है जेबेल सिरवा, दूसरा अलग अलग टाइप का कोई भी नाम दे सकता है आपको मिलाने के लिए। तो इसलिए ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिफ माउंटेन का मैप। तो ये है रिफ माउंटेन, ये देखिए, ये पूरा portion। और ये देखिए ये एकदम नॉर्दर्न में ये स्पेन है, और एक तरफ ये मेडिटेरेनियन हो जाता है,
और ये रिफ माउंटेन का ही पार्ट है, कॉर्डिलेरा जो मैंने आपको बताया था, ये स्पेन में, ये यूरोप में यहाँ तक विस्तृत है, तो ये इसी का पार्ट है। ये माना जाता है कि जो टेक्टोनिक प्रक्रिया है उसी के दौरान ये जो अलग मतलब ये देखें, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ से आप देखें तो दबाव डालता हुआ है। और ये आप जानते हैं कि इन फ्यूचर में आपका मेडिटेरेनियन सी भी बंद हो जाएगा और ये मेडिटेरेनियन सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मेडिटेरेनियन सी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि एक पेंजिया था, उसके बीच में हम लोग का जो माउंट हिमालयन है उसके बीच में आप लोग जानते हैं टैथिस सी है, तो टैथिस सी का ही अवशेष मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी जो है ये रेमिनेंट ऑफ द टैथिस सी, तो उसी का अवशेष के रूप में आप मेडिटेरेनियन को जानते हैं। तो ये एरिया है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये एरिया पूरा। इसको और इलाज करके हम लोग देखें तो ये माउंटेन यहाँ पे, ये पूरा, और ये जो है ये आप देखेंगे तो यही है सबसे हाईएस्ट 2456 मीटर, ये 2456 मीटर जो है माउंट त्रिदिन्य या जेबल त्रिदिन्य आप कह सकते हैं। ये आपका सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेल एटलस माउंटेन। ये टेल एटलस आप देखेंगे तो बेसिकली टेल एटलस माउंटेन चेन जो है 1500 किलोमीटर इन लेंथ एंड बिलोंगिंग टू द एटलस माउंटेन रेंज, और ये जो है एटलस माउंटेन रेंज का ही भाग है, जो उसमें टेल एटलस देखेंगे, मिडिल एटलस देखेंगे, या फिर फिर सहारन एटलस देखेंगे। तो जो भी हम लोग देखेंगे वो एटलस माउंटेन रेंज के बारे में, क्योंकि ये जो मोरक्को में इतना खतरनाक भूकंप आया था वो एटलस माउंटेन में ही आया था, तो उसके जितने भी रेंज है उसको भी समझना जरूरी हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, ये आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अफ्रीका में है, मतलब, और जिसमें आप देखेंगे तो पूरा नॉर्दर्न अल्जीरिया, अल्जीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो, और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट मोरक्को और नॉर्थ वेस्ट ट्यूनेशिया। तो जो टेल एटलस माउंटेन है ये तीन कंट्री मुख्यतः इसमें आता है, एक अल्जीरिया है, मोरक्को है और ट्यूनेशिया है। उसी तरह से देखेंगे तो रेंजेस ऑफ दिस सिस्टम एंड एवरेज एलिवेशन, इसका एवरेज एलिवेशन देखेंगे तो 1500 मीटर है, यानी 4900 फीट आप देख लें इसका। बेसिकली ये जो है नेचुरल बैरियर का काम करता है एंड फॉर्म ए नेचुरल बैरियर बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द सहारा, यानी जो सहारा डिजर्ट है और जो मेडिटेरेनियन है उसके बीच में, क्योंकि जो सहारा से धूल उड़ता है, अभी आपने देखा होगा एक न्यूज में आया था, वो सहारा से धूल उड़ के पूरा ग्रीस की तरफ आ गया था, और इतना ज्यादा आया था कि दिन में ही अंधेरा हो गया था, एकदम रेड यू हो गया था, पूरा लाल लाल लग रहा था, जिसको लोगों ने नाम दिया था और वैज्ञानिकों ने नाम दिया था उसको, कि आप देखेंगे कि कॉलोनी ऑफ मार्स, यानी मार्स का कॉलोनी के जैसे लग रहा था, जिस तरह से अगर मंगल ग्रह पे हम लोग जाएंगे उस तरह से। तो ये बेसिकली ये जो माउंटेन रेंज है ये काम करता है बैरियर का, सहारा से जो धूल होता है उसको रोकने का, उसका नेचुरल बैरियर का ये काम करता है। उसी तरह से देखेंगे इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है 2308 मीटर हाई है, इसका है लल्ला खदीजा। तो खदीजा, तो ये लल्ला खदीजा जो है ये सबसे आपका हाईएस्ट पॉइंट है इस टेल एटलस माउंटेन पर। तो चलिए ये सबको हम लोग मैप पे देखते हैं, तो मैप पे देखते हैं चलिए। तो ये पूरा आप देखेंगे ये जो पूरा रेंज है, ये आप जानते हैं यहाँ से यहाँ ये सारा डिजर्ट है, और ये नेचुरल बैरियर का काम है, ये तो ये पूरा आप देखेंगे ये टेल एटलस में। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये इसको इस तरह से ये टेल एटलस में, तो ये थोड़ा सा पार्ट जो टेल एटलस का है वो मोरक्को में, ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है और ये ट्यूनिसिया है, और ये इसका थोड़ा सा पार्ट आप देखेंगे तो ट्यूनिसिया में आता है, लेकिन मेन ये पूरा तरह से अल्जीरिया में है। लेकिन इसको तीन कंट्री आपको इसमें मिलता है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ है,
और इसका नाम जो है मैंने बताया था आपको, लल्ला खदीजा। तो ये जो है ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, अल्जीरिया में पड़ता है, ये हाईएस्ट पीक है। तो ये आपका हो गया टेल एटलस माउंटेन। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा एटलस का ही रेंज है। इसमें जैसे मिडिल एटलस है, मतलब आप देखेंगे तो हाई एटलस है, ये बहुत सारा है, इस सबको हम लोग आज एक एक करके इसमें देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, एंटी एटलस रेंज। अब हम लोग देखेंगे एंटी एटलस। एंटी एटलस को लेसर एटलस और लिटिल एटलस कहते हैं। जिस तरह से हम लोग शिवालिक को हम लोग लिटिल हिमालय कहते हैं, या फिर एक होता है हम लोग का ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर या लिटिल या छोटा हिमालय। तो उसी तरह से यहाँ भी एटलस भी रेंज है, एक हाई एटलस है, मिडिल एटलस है, लिटिल एटलस या लेटर एटलस। तो ये जो लेसर एटलस है, लेसर एटलस या लिटिल एटलस माउंटेन रेंज मोरक्को में है, ये पूरी तरह से ए पार्ट ऑफ द एटलस माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये है। इसको देखिए, ये जेबेल सिरवा, जेबेल सिरवा या माउंट सिरवा आप कह सकते हैं, हाईएस्ट पीक है इसका, एंटी एटलस का। और ये माउंटेन रेंज है, और ये बेसिकली एक जो पीक है ये स्ट्रेटो वोल्केनो पे। अब स्ट्रेटो वोल्केनो ये सारी चीज आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो मैंने वोल्केनो का पूरा प्रकार बताया है, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वोल्केनो है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटो वोल्केनो का पार्ट है, और ये इसका जो हाइट है वो है 3304 मीटर। 3304 मीटर, यानी 3304 मीटर है, या 10,840 फीट एबव सी लेवल। ये सी लेवल से आप जानते हैं, उसी से हम लोग करते हैं। तो इसको मैप पे देखते हैं। अब ये मैप, चूंकि आप थोड़ा सा अफ्रीका का इधर जाना पड़ेगा, तो ये एंटी एटलस रेंज में आप देखेंगे तो यहाँ है, क्योंकि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये अटलांटिक ओशन है, और ये जानते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो ये है आपको एंटी एटलस रेंज, जो एटलस का ही लेसर पार्ट है। इसको लार्ज करके हम लोग देखेंगे यहाँ, ये है एंटी एटलस, ठीक है, ये एंटी एटलस है, ये आपको अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन है ये। और इधर आपका वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, और इधर आपका हाई एटलस रेंज पड़ जाता है। और ये आप देखिए तो ये पूरी पूरी मोरक्को में ही आता है। तो इसको आप देखिए, इसका हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक जो से मैंने बताया था इसका नाम है जिबेल सिरवा, यानी माउंट सिरवा आप कह सकते हैं यहाँ, जिबेल सिरवा ये हाईएस्ट 3304 मीटर है ये। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाई एटलस माउंटेन। ये एटलस का जो जितने भी एटलस के रेंज है उसमें सबसे हाईएस्ट रेंज आपका माना जाता है। इस तरह से, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हिमालय में सबसे जो हाईएस्ट है वो ग्रेटर हिमालय है, तो जिस तरह से ग्रेटर हिमालय है ठीक उसी तरह से ये हाई एटलस रेंज आपको पड़ता है। तो हाई एटलस रेंज ऑल्सो नॉन एज ग्रांड एटलस, जिस तरह से हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसको ग्रांड एटलस के नाम से भी, ग्रांड एटलस के नाम से भी जाना जाता है, यानी महान एटलस। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना महान हिमालय, उसी तरह से इज द माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल मोरक्को, ये सेंट्रल मोरक्को में है, नॉर्थ अफ्रीका, और हाईएस्ट पार्ट ऑफ द एटलस माउंटेन, यानी एटलस माउंटेन का हाईएस्ट पार्ट है ऑलरेडी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाई एटलस माउंटेन रेंज नाम है, तो नाम से ही आपको ये क्लियर पता चलता है कि हाई एटलस माउंटेन रेंज है। आप इसमें देखेंगे तो हाई एटलस राइजेस इन द वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो है इसके वेस्ट में है, इसको देखेंगे तो वेस्ट में, एंड स्ट्रेचेज इन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द मोरक्को अल्जीरियन बॉर्डर। तो ये पूरा मोरक्को में है, और यहाँ तक मोरक्को और अल्जीरिया का जहाँ बॉर्डर है वहां तक चला जाता है ये इसका। आप देखिए द माउंट टोबुकल, माउंट टोबुकल जो है इसका सबसे हाईएस्ट पीक, यानी अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी एटलस रेंज है ये सबसे ऊंचा है, 4165 मीटर या 13,665 फीट, यानी 4165 मीटर या 13,665 फीट जो है ये ऊंचाई है
इसका माउंट टॉबूकल का, ये आपको एटलस माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं, ये एटलस में मैप देखते हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा ऊपर, ये तो हमने देखा था कि ये एंटी एटलस था, और ये वाला जितना आपको ब्लैक ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पोर्शन। तो अब इस पोर्शन को हम लोग देखेंगे हाई एटलस को, यहाँ ठीक है? ये हाई एटलस है, ये आपका हाई एटलस है। और ये जो स्ट्रेचेज है आपका, इसका जो ईस्टर्न है वो आपको अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया है, और ये मोरक्को है। तो मोरक्को अल्जीरिया के बॉर्डर तक आपका इसका एक्सटेंट है, यहाँ तक फैलता है। और यहाँ आपको अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक, ईस्ट में मोरक्को अल्जीरिया का बॉर्डर पड़ता है। और ये आपका हाई एटलस रेंज है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है ये यहाँ पे है। और इसका नाम जैसा कि मैंने आपको बताया माउंट टोबूकल। तो माउंट टोबूकल जो है ये सबसे इसका हाईएस्ट है। तो आप देखिएगा यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है तो वो आपको हाई एटलस रेंज, माउंट टोबूकल, जिबेल सिरवा, इस तरह से अलग अलग नाम करके वो आपको दे सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा तो आप वहाँ आसानी से ये कर सकते हैं। और इस पिछले साल कम से कम 5 क्वेश्चन मैप से था, आपको याद होगा मैंने जो एनालिसिस किया है अपने वीडियो का इसमें क्वेश्चन पिछले साल का, तो उसमें देखिएगा कि मैंने ये बताया था। और मैं उस साल भी सोचा था कि आप लोगों का इस तरह से फ्री मैप क्लास करूं, लेकिन नहीं करवाया था। लेकिन इस तरह का हम लोग करवाते रहते हैं मैप क्लास, ताकि आप लोग को इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है मिडिल एटलस। मिडिल एटलस जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि मध्य हिमालय, जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना कि तो उस तरह से ये भी है। तो ये मिडिल एटलस इज माउंटेन रेंज ऑफ मोरक्को, इट इज द पार्ट ऑफ द एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन में भी ये सेकंड हाईएस्ट है, तो हाई एटलस सबसे ऊंचा है, उसके जस्ट बाद वाला ये मिडिल एटलस है। ये मिडिल एटलस इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट, जैसा कि मैंने बताया दूसरा सबसे हाईएस्ट है और नॉर्दर्न मोस्ट है। इसका जो है 3 मेन माउंटेन चेन, जैसे कि मैंने बताया 3 है, एंटी एटलस यानी लेसर जो छोटा लिटिल एटलस है, उसके बाद हाई एटलस, और ये जो है आपको मिडिल एटलस जो मेन एटलस का बड़ा बड़ा रेंज है। 3 जो इसका आपको चेन आपको मिलेगा इस तरह से। तो इसमें देखेंगे तो माउंट या जबल अबू निसर, इसका नाम है जबल अबू निसर। तो जबल बो निसर इसको कहते हैं, ये 3340 मीटर है का, 3340 मीटर हाईएस्ट पॉइंट जो है ये मिडिल एटलस माउंटेन का। तो जैसा मैंने बताया था मिडिल आउटर एटलस, तो ये सब नाम आपको दे सकता है। तो आगे मिडिल एटलस ये आप हमने देखा था, ये एंटी एटलस या जिसको आप लिटिल एटलस कह सकते हैं, ये मिडिल एटलस। और ये जो उसके हाई एटलस और हाई एटलस के जस्ट ऊपर ये साइड वाला जो ये मिडिल एटलस है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला क्या है, वो मिडिल एटलस है अफ्रीका में। तो ये देखिए यहाँ पे ये मिडिल एटलस है। तो ये आपको एंटी एटलस जो छोटा है, सबसे ऊंचा हाई एटलस है, और ये मिडिल एटलस है। और तीनों के रेंज में जो सबसे उसका हाईएस्ट पीक है तो भी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है, तो जैसे मैंने बताया था जबल बो निसर, तो ये आपका है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है इसका। तो ये हो गया मिडिल एटलस। तो अब आगे हम लोग देखते हैं सहारन एटलस। एक और है एटलस रेंज का ही एक्सटेंशन है, ये भी आपको मोरक्को और इधर अल्जीरिया में पूरा पड़ता है। इधर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया, इससे आपको मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो ये आपको रेंज जो है एटलस माउंटेन सिस्टम का है, लोकेटेड मेनली, लेकिन मुख्यतः ये अल्जीरिया में आपको मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न इंड ऑफ ट्यूनेशिया में भी थोड़ा सा मिलेगा। इसको अगर देखेंगे तो ये आपको हाई एटलस माउंटेन जो है, जो हाई एटलस माउंटेन जो है मोरक्को में जो है, उससे थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये उतना ऊंचा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो टेल एटलस माउंटेन है उससे ये काफी इंप्रेसिव है, यानी आप देखेंगे इम्पोजिंग देन द टेल एटलस माउंटेन। तो ऑल्दो नॉट टेल एज द हाई एटलस ऑफ मोरक्को, its summits are more imposing than the tail Atlas range, run parallel closer to the coast। तो आप देखेंगे जो इसका पैरेलल जो कोस्ट जो अफ्रीका का था, उससे आपको ये पैरेलल होता हुआ नजर आएगा। आगे मैप पे हम लोग देखेंगे तो ये टेल एटलस रेंज से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा उसका प्रभाव है। उसी तरह से देखेंगे
जबेल ऐसा, ऐसा आप कह सकते हैं, जबेल ऐसा, ये जो है टॉलेस्ट पीक है, ये 2236 मीटर, ठीक है। तो ये जो है, तो इसका इसका पीक है, हाईएस्ट पीक। बेसिकली जो सहारा एटलस माउंटेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सहारा डिजर्ट जो है, इसका नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री, यानी सहारा डिजर्ट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एज जो है, किनारा जो है, वो आपको सहारन एटलस रेंज है, इसीलिए इसको सहारा एटलस रेंज कहा जाता है। यानी यहाँ से आप इधर जाएंगे तो सहारा डिजर्ट शुरू हो जाएगा, तो सहारा डिजर्ट और इसके बीच में इसको सहारन एटलस रेंज कहा जाता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा सहारा रेगिस्तान है, ये पूरा, अब देखें तो ये सहारा रेगिस्तान जो है, अब यहाँ पे देखें तो ये सहारा डिजर्ट में ये बैरियर बन जाता है। इधर जैसे इसे, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट, सहारा का क्या, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया, तो ये जो है, ये एरिया यही है सहारा रेगिस्तान। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ये सहारा रेगिस्तान है। इसको इस तरह से देखें हम लोग, ये देखिए, ये वाला, जैसा हमने बताया था, जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा ये मोरक्को पर था, बाकी ये आप देखेंगे तो यहाँ से लेके अल्जीरिया और इसका एक्सटेंशन हल्का सा ट्यूनीशिया तक जाता है। तो ये सहारन एटलस रेंज है। इसको अगर हम मैप पे देखें तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसा कि मैंने बताया, वो है आपको जिबल ऐसा। तो ये जिबल ऐसा जो है, ये हाईएस्ट पीक है। तो ये आपका हो गया सहारन एटलस रेंज। आगे चलते हैं, उसके बाद है ऑरेंज माउंटेन। बेसिकली ऑरेंज माउंटेन जो है, ये भी एक सब रेंज ऑफ जो है सहारन एटलस। सहारन एटलस जो हमने देखा था कि हम लोग ट्यूनेशिया के पास जो था एक्सटेंशन, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपको अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में ये पूरा तरह से आपको दिखेंगे, थोड़ा सा अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में पूरा तरह से। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न अल्जीरिया का आप देखेंगे तो पार्ट में आपको ये मिलेगा। उसी तरह से देखेंगे ऑरेंज माउंटेन ऑफ अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया, जैसा कि मैंने बताया कि अल्जीरिया में थोड़ा पार्ट और थोड़ा पार्ट जो है उसको आप ट्यूनिशिया में देखेंगे। आर द फारदेस्ट ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द एटलस माउंटेन, इट इज द फारदेस्ट ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द एटलस माउंटेन रेंज। तो एटलस माउंटेन का सबसे पूर्वी भाग जो होगा वो कौन सा होगा, ऑरेंज माउंटेन। ये भी याद रखिएगा, सबसे पूर्वी। जबकि टेल एटलस से बहुत सारे हमने देखा अभी आपके सामने मैप, लेकिन ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपको एरिया है। उसी तरह से देखें तो हाईएस्ट पीक जो है इसका, वो है जेबल चेलिया। तो जेबल चेलिया जो है, ये 2328 मीटर और 7638 फीट, तो 7638 फीट है। और ये जिबल चिला, ये जिबल चिलिया आप देख लें, तो ये जो है हाईएस्ट पीक है। तो इसको भी हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये आप देखेंगे तो ये अल्जीरिया है और यहाँ पे ट्यूनिसिया, उसके बॉर्डर पे ये यहाँ। अब इसको इनलार्ज करके हम लोग देखें तो ये यहाँ ट्यूनेशिया है और ये अल्जीरिया है, इसके बीच में ये पड़ता है। और ये जो है इससे ईस्ट में आप कुछ नहीं है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एटलस। आप देखिए एटलस रेंज यहाँ था, हाई एटलस था, मिडिल एटलस, ये अब यहाँ देखेंगे तो एंटी एटलस और ये टेल एटलस। तो सारा एटलस का हम लोगों ने देखा। और ये रिफ माउंटेन तो हम लोगों ने देखा। तो जितना भी आपका मोरक्को और उसके आसपास से रिलेटेड था, सारा माउंटेन को हम लोग कोशिश किए कि कवर कर लें, ताकि आप इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को उसमें कोई अनजाना नहीं लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया। तो ये आपको ऑरेंज माउंटेन है। अब इसका हम देखें तो ऑरेंज माउंटेन का जो सबसे, ऑरेंज माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ, तो ये है जेबल चिला। तो जेबल चेलिया आप कह सकते हैं, जेबल चिला इसका नाम है। ये सबसे हाईएस्ट आपका माउंटेन पीक है यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऑरेंज माउंटेन भी
देख लिया। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे आयोनियन सी, जो एक लास्ट बचा था कि आधे घंटे का ही मेरा लेक्चर होता है। कोशिश हम करेंगे कि और ज्यादा आप लोग आए और अपने जो भी दोस्त हैं उसको जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कोशिश करके मेहनत करके ये दे पाए। आप खुद देख ही रहे होंगे कि इसमें मेहनत कितना किया गया है। तो आयोनियन सी, तो आयोनियन सी जो है ये बेसिकली इलोंगेटेड वे है। ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये इलोंगेटेड खाड़ी के तौर पे है। ये मेडिटेरेनियन सी में इट्स कनेक्टेड, जैसे कि मैंने एड्रियाटिक सी के बारे में पिछला लेक्चर में पढ़ा था। आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। हम लिंक दे देंगे इसी वीडियो में भी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा आपको। और ये आप देखेंगे इट्स बॉर्डर विद द साउदर्न इटली पेनिनसुला। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका साउदर्न इटली है वो इसका आपका एक वेस्ट में आता है पूरा। उसी तरह से साउदर्न अल्बानिया और थोड़ा सा इटली का पोर्शन इसके नॉर्थ में पड़ता है। और उसी तरह से वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीस, ग्रीस का जो पश्चिमी किनारा है वो आपको इसमें आयोनियन सी आता है। बेसिकली आयोनियन सी जो नाम पड़ा है, ये ग्रीक का जो मेजर आइलैंड है जो समुद्र में है वो सब इसमें लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द सी। जब जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रीस का वेस्टर्न पोर्शन है तो ये सी का तो ईस्ट पोर्शन हो गया ग्रीस। और इस सब जितने भी छोटे छोटे द्वीप है इसको कलेक्टिवली यानी संयुक्त रूप से इसको आयोनियन आइलैंड कहते हैं। तो इसी नाम पे इसका आयोनियन सी पड़ा है। तो आयोनियन सी पड़ा है, इसी नाम से इसका आयोनियन सी पड़ा है, आयोनियन आइलैंड। आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मोरक्को भूकंप भी आया था। ये मोस्ट आप देखेंगे कि ये जो इस एरिया में भूकंप आता है तो सिस्मिकली एक्टिव एक एरिया जो है पूरे दुनिया का जितने भी भूकंप रूप से एक्टिव एरिया है उसमें से एक है, दुनिया के सबसे एक्टिव भूकंप रीजन में से एक है। तो द सी इज वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव एरिया इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के सबसे एक्टिव एरिया में से ये है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। ये आप देख लीजिए। तो ये एरिया है ये पूरा। ये देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था कैरेंट सी, ये पढ़ा था हम लोग एड्रियाटिक सी और ये सारी चीजें एजियन सी भी पढ़ा था। तो ये जो आइलैंड है ये संयुक्त रूप से ये पूरा ग्रीस का आइलैंड सब आप देखेंगे। और ये पूरा ये एरिया जो है ये एरिया और ये ग्रीस, ये पूरा आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे ग्रीस के कब्जे में। तो ये सारा को आयोनियन कहा जाता है, इसीलिए इस पूरा एरिया जो है ये आयोनियन सी कहलाता है। यानी आयोनियन सी का आप देखेंगे तो एक तरफ इधर बाउंड्री आप देखिए तो वेस्टर्न पार्ट में ये इटली का पार्ट है, नॉर्थ में देखिए तो ये अल्बानिया और ये पूरा एरिया है, और ये आपका ये ग्रीस का एरिया है। तो ये जो है आयोनियन। आयोनियन बेसिकली लैटिन वर्ड का यूज किया जाता है। आयोनियन का मतलब होता है अननोन, यानी नहीं जानते हैं। यानी जो पहले यूरोप एक्सप्लोर करते थे तो ये सोचते थे कौन से समंदर में हम लोग आ गए, इसलिए इसको आयोनियन सी कहा जाता है। अब इसको देखिए यहाँ पे ये आयोनियन सी। अब यहाँ देखो ये आपका एड्रियाटिक सी, टेरेनियन सी, एजियन सी और ये आयोनियन सी। तो ये भी इसको जोड़ता है, इससे भी इससे भी इससे भी, ये बेसिकली आयोनियन। तो ये आयोनियन सी आप लोगों ने देखा। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि 9 मैप करने का। और अब हमारे पास जो आधे घंटे का टाइम था वो अब खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो कोशिश करें आप लोग के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का। और हम अब जो है ये कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि जितने भी अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है एक एक करके उन इंडिविजुअल बच्चों को हम फोन करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं जो आपको जून में है तो उसके लिए आप को कहाँ कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि आप लोग को पीटी नहीं मेंस के लिए भी तैयारी करवाना। तो मेंस का भी जो अगला करंट अफेयर जो हमारा मंडे को होगा तो उसमें कोशिश हम ये करेंगे पीटी कम मेंस के हिसाब से आप लोग चलते चले। क्योंकि पिछले बार आपने देखा कि चंद्रयान या आईपीसीसी पे मैंने जो वीडियो बनाया था उससे भी मेंस में क्वेश्चन आया। उसी तरह से इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वेपन्स होता है उस पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यानी क्या ये इथिकल है या नॉन इथिकल है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि प्रिसाइजली कोई भी ड्रोन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस करके किसी भी इंसान का मर्डर कर सकते हैं। तो ये सारे जो खतरनाक वेपन्स है इसके क्या क्या इम्पैक्ट है ये सारी चीजों को हम लोग जरूर इसमें कवर करेंगे।
तो आप लोग देखते ही है कि कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जो भी कोशिश करें, हम लोग हमारा हेल्प करना चाहें तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, इसको स्कैन करके जितना चाहे दे सकते हैं। तो हम हेल्प करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अब जानते हैं कि कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपकी क्वालिटी और अच्छा से अच्छा करें। तो चलिए, आप लोग के मैप की क्लास देखने के लिए और आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। ओके। Okay, sir. ओके। ओके, ठीक है, तो थैंक्स।